नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। उस्मान हादी का शव पहुंचने के बाद आगजनी। ढाका में कट्टरपंथियों ने किया आगजनी। उदीची संस्था के कार्यालय को जलाया गया। तो बता दें आपको, जहां उस्मान हादी का शव पहुंचने के बाद फिर से एक बार आगजनी की गई है, प्रदर्शन किया गया है। तो बताएं आपको, जहां बांग्लादेश में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। छात्र और युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी में शेख मुजीब के नाम पर बने हॉल को उस्मान हादी के नाम पर रखने की मांग भी उठी है। साथ ही आपको बता दें, यानी कट्टरपंथी अब बांग्लादेश के राष्ट्रपिता से बड़ा एक जहरीले आदमी को मानते हैं। इस बीच अंतरिम सरकार ने उस्मान हादी के नमाजे जनाजा से जुड़े कार्यक्रमों में बदलाव भी किया है। आपको बताएं, जहां उस्मान हादी का शव पहुंचने के बाद एक बार फिर से आगजनी देखी गई है, एक बार फिर से प्रदर्शन देखा गया है, काफी ज्यादा नाराजगी देखी गई है, हिंसा फिर से एक बार भड़क गई है। जहां उस्मान हादी का शव पहुंचने के बाद हिंसा भड़की है। आपको बताएं, ढाका के कट्टरपंथियों ने आगजनी की है। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते कि कितनी ज्यादा भयावह तस्वीर है। किस तरीके से इस तस्वीर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नाराज़गी है लोगों में, कितना ज़्यादा गुस्सा है, कितने ज़्यादा लोग गुस्से में भड़के हुए हैं। आप तस्वीर से ही देख सकते हैं आप, जो किस तरीके से लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है, गुस्सा देखा जा रहा है। तो बताएं आपको, जहां ढाका में कट्टरपंथियों ने एक बार फिर से आगजनी की है, बांग्लादेश में फिर से एक बार हिंसा भड़की है। जहाँ इस बार उस्मान हादी का की मौत के बाद ये हिंसा भड़की है। उसके बाद आपको बता दें, उस्मान हादी का शव जब ढाका पहुंचा, उसके बाद फिर से हिंसा भड़क गई। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा देखा जा रहा है, नाराज़गी देखी जा रही है। लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, साथ ही साथ जिंदा इंसानों को भी जला दे रहे हैं। आपको बता दें, कल एक हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया था इसमें। तो आपको बताएं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा गुस्सा, कितनी ज़्यादा नाराज़गी लोगों में है। जहां ढाका में कट्टरपंथियों ने, आपको बता दें, आगजनी की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई है। वहां धर्म का अपमान करने के आरोप में एक हिंदू दीपू चंद्र दास को पीट पीट कर मार डाला गया। हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाकर आग भी लगा दी गई। तो वहीं हिंदुओं और पत्रकारों पर हमले भी हो रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें हिंसा के दौरान बांग्लादेश के दो सबसे बड़े अखबार की, तो प्रोथोम आलो और द डेली स्टार के दफ्तरों पर हमला भी हुआ है, तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई है। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार इमदादुल हक मिलन की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई है। आपको बता दें, ऐसे में हमलावर बाइक पर आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। दरअसल आपको बता दें, ये हिंसा उस्मान हादी की हत्या के बाद भड़की, जहां हादी को 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली मारी गई थी, जिसके बाद ये हिंसा भड़की है। 12 दिसंबर के बाद से ये हिंसा भड़की हुई है। तो वहीं आपको बताया जाए, इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, जहाँ 6 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। तो वहीं इस बीच प्रदर्शनकारियों ने अवामी लीग के दफ्तरों, पूर्व मंत्रियों के घरों और यहाँ तक कि शेख मुजीबिर रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ की है। साथ ही आपको बताया, जहां ढाका यूनिवर्सिटी में शेख मुजीबिर रहमान हॉल का नाम बदलकर शहीद उस्मान हादी हॉल कर दिया गया है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। फिलहाल बांग्लादेश में हालात बेहद ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, आप कितनी ज़्यादा हालात इस समय तनावपूर्ण बने हुए हैं। साथ ही अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश इस हिंसा से उबर पाएगा। तो आपको बताया, ऐसे में भीड़ ने उत्पात मचाया है। भीड़ में बहुत ज़्यादा लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बवाल देखा जा रहा है। भीड़ में गुस्सा है, तोड़फोड़ की जा रही, आग लगाई जा रही है। भीड़ ने, आपको बताया, उत्पात मचाया, जहां अखबारों के दफ्तरों में भी आग लगा दी गई है। तो ये आपने तस्वीरें देखी, कितना ज्यादा बांग्लादेश में इस समय माहौल तनावपूर्ण बना हुआ, लोगों में नाराजगी और गुस्सा देखा जा रहा है। तो इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट भी हम दिखाते हैं।
ढाका की जलती सड़कें, धुआं, भागती भीड़, पुलिस तैनाती। ढाका बांग्लादेश की राजधानी, जहां लोकतंत्र की तैयारी के बीच सड़कों पर अराजकता का सैलाब है। युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा ने शहर की रफ्तार थाम दी है। उग्र भीड़ ने सड़कों पर उतरकर आगजनी की और हालात देखते ही देखते बेकाबू हो गए। बांग्लादेश के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि उसे सामान्य कर पाना दूर की कौड़ी लग रहा है। शेख हसीना की चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल करने के बाद बांग्लादेश में व्यापक पैमाने पर हिंसा फैली थी। हिंदुओं को खासकर निशाना बनाया गया था। अब युवा नेता और शेख हसीना की सरकार को जबरन सत्ता से हटाने वाले कथित विद्रोह का प्रमुख चेहरा रहे शरीफ उस्मान बिन हादी उर्फ उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा की आग भड़क उठी है। इस हिंसा का सबसे बड़ा निशाना बने मीडिया संस्थान, पहले डेली स्टार, फिर प्रथम आलो। उग्र भीड़ ने अखबारों के दफ्तरों में आग लगा दी। डेली स्टार के कार्यालय से करीब 25 पत्रकारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग, धुआं और डर मीडिया की आजादी पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं ये तस्वीरें। बांग्लादेश में आखिर हो क्या रहा है? शाहबाग इलाके में तोड़फोड़, आगजनी, प्रथम आलो के दफ्तर को आग लगाई, डेली स्टार अखबार के ऑफिस में आग, भारतीय उच्चायोग में घुसने की कोशिश, भारत के राजदूत के घर के बाहर प्रदर्शन, आवामी लीग के दफ्तर पर हमला, शेख मुजीबुर रहमान के घर आगजनी, पूर्व शिक्षा मंत्री के घर को जलाया, शेख हसीना के घर को फूका, आवामी लीग समर्थकों पर हमले, हिंदू युवक की हत्या के बाद जलाया। हिंसा की इन घटनाओं ने आम लोगों में दहशत फैला दी है। कई इलाकों में दुकानें बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ढाका के हालात अब सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि राजनीतिक स्थिरता का भी सवाल बन चुके हैं। दरअसल बांग्लादेश के 2024 के छात्र आंदोलन के प्रमुख नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद हिंसा ने जन्म ले लिया। सिंगापुर सरकार ने गुरुवार को मौत की पुष्टि की। 32 साल के उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका में गोली मारी गई थी, जिसके बाद उनकी हालत बेहद नाजुक बनी। कौन था उस्मान हादी? हादी का जन्म बांग्लादेश के झलकाठी जिले में हुआ। हादी के पिता एक मदरसे में शिक्षक थे। शेख हसीना विरोधी संगठन का नेता था उस्मान। इंकलाब मंच के बड़े चेहरों में गिना जाता था। इंकलाब मंच का प्रवक्ता था उस्मान हादी। ढाका 8 इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार था हादी। जुलाई 2024 में बांग्लादेश में छात्र विद्रोह हुआ। हिंसा के बीच इंकलाब मंच चर्चा में आया था। इंकलाब मंच ने शेख हसीना को चुनौती दी थी। इंकलाब मंच को लेकर राजनीति में विवाद रहा। कट्टरपंथी विचारधारा वाला संगठन है इंकलाब मंच। यूनुस सरकार ने इंकलाब मंच को भंग कर दिया था। संगठन से जुड़े हुए नेता राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। 12 दिसंबर 2025 को ढाका में हुआ हादी पर हमला। हमलावरों ने उस्मान हादी पर गोलियां बरसाई। उस्मान हादी के सिर में लगी थी गोली। हादी को तुरंत ढाका मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। बाद में हादी को सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया। कई दिन तक तड़प तड़प कर हुई हादी की मौत। वहीं हालात की गंभीरता को देखते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने एक उच्च स्तरीय आपात बैठक बुलाई। बैठक में कानून व्यवस्था, मीडिया सुरक्षा और हिंसा पर नियंत्रण को लेकर मंथन हुआ। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं, अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा ने बांग्लादेश को एक बार फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर हैं। ढाका, जहां लोकतंत्र की तैयारी हो रही थी, वहीं सड़कों पर जलती आग ने हालात बदल दिए। युवा नेता उस्मान हादी की मौत ने गुस्से को हिंसा में बदल दिया। मीडिया दफ्तर जले, सड़कों पर दहशत छाई और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती
कानून व्यवस्था और भरोसा बचाने की है। अब सवाल सिर्फ हिंसा रोकने का नहीं, बल्कि बांग्लादेश के भविष्य को स्थिरता देने का है। स्वाति सक्सेना, न्यूज़ इंडिया।